मित्रों, आज हम बात करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी का जो बहुत दिनों से चल रहा है। उसमें एक नई एंट्री हुई है जिसको आप सबने देखा होगा, मलाला यूसुफजई की, जो विदेशी टूल किट का एक माध्यम है। मलाला यूसुफजई, जिसको आप जानते होंगे, जो कि पाकिस्तानी मूल की हैं और जिसको नॉर्वे की सरकार ने कुछ दिनों पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब शांति का नोबेल पुरस्कार उनको क्यों दिया गया था, उसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जब वो स्टूडेंट थी तो पाकिस्तान में वो पढ़ती थी, तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने उनको गोली मार दी थी। क्यों गोली मार दी थी? क्योंकि इन्होंने हिजाब पहनने से मना करके और पढ़ाई पे ध्यान दिया था। पढ़ाई वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने उनको गोली मार दी थी। तो पाकिस्तान सरकार ने उनको इलाज के बहाने वहाँ से लंदन में शिफ्ट कर दिया और लंदन में आजकल वो लंदन की खुली वादियों का स्वच्छंदता का आनंद ले रही हैं। परंतु उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत में लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में पहनने से रोका जा रहा है और उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो मेरा मलाला यूसुफजई से ये निवेदन है कि कभी वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की महिलाओं के बारे में भी कभी ट्वीट कर दें। अफ़गानिस्तान में तो एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ हिजाब, बुर्का और नकाब ही है। और कभी पाकिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है उनके ऊपर भी कभी ट्वीट कर दें। वहाँ भी वो सारे दिन काले टेंट के अंदर ही हैं, रहती हैं। और मलाला यूसुफजई ने किताब भी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जब वहाँ थी तो मुझे हिजाब पहनना पड़ता था और गर्मियों में मुझे उसके अंदर ओवन जैसा फील होता है, वैसा मुझे उसके अंदर फील होता था। तो मैं मलाला यूसुफजई से पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने ये सोचना शुरू किया है या आपकी जिहादी मानसिकता पहले से ही थी? परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक गोली की कीमत तुम सब लोग क्या जानो। एक गोली की कीमत तो मलाला जी से पूछो। एक गोली लगते ही वो लंदन पहुँच गई, लंदन की खुली फिजाओं में आनंद ले रही है। खुद बुर्का नहीं पहनती, परंतु भारत की लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए बाध्य करना चाहती हैं, उनका समर्थन कर रही हैं। अब बहुत सारे लोगों की ये दलील है कि कुरान में हिजाब को फ़र्ज़ बताया गया है। तो कुरान में तो बहुत सारे फ़र्ज़ बताए गए हैं, कौन कौन से फ़र्ज़ को आप लागू करवाओगे? बुर्का इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुपरमेसी दिखा सकें। और इस्लाम में तो बुर्का इसलिए लाजमी किया गया था कि मुस्लिम महिलाएं बाकी महिलाओं से अलग दिखें और बाकी महिलाओं की स्थिति मांस के लोथड़े से ज़्यादा नहीं है, जो आज तक भी 1400 साल के बाद मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। और मैं मुस्लिम महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि पढ़ के क्या करेंगे? उनको बनना तो मोमिना ही है। जब उनको मोमिना बनना है तो उनको पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? बुर्का पहने, नकाब पहने, हिजाब पहने, अपने घर रहें, क्योंकि उनके ऊपर तो कुरान में उनके पतियों को अधिकार दिया गया है। कुरान की आयत 4.34 में ये कहा गया है कि पति अपनी स्त्री को पीट सकता है, कूट सकता है, मार सकता है। तो जब आपको मार कुटाई ही खानी है, जो कि फ़र्ज़ बताया गया है, तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता क्या है? कुरान में तो और भी बहुत सारे फ़र्ज़ बताए गए हैं, जैसा कि 2.216 में जिहाद को फ़र्ज़ बताया गया है, किताल को फ़र्ज़ बताया गया है। जिहाद का मतलब मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके बाद 2.255 आयत में बताया गया है, जिसको आयत अल कुर्सी कहा गया, जिसमें सिर्फ अल्लाह की पूजा हो सकती है, बाकी किसी की पूजा नहीं हो सकती। तो क्या भारतवर्ष के सारे मंदिरों को नेस्तनाबूद किया जाएगा? और एक मज़ेदार बात सुनिए कि जिस टूल किट के माध्यम से जिस संस्था ने इसको हिजाब को कोर्ट तक पहुंचाया है वो पीएफआई है। पीएफआई जो कि सिमी का नेक्स्ट वर्जन है, जिसको बहुत दिनों से सब लोग डिमांड कर रहे हैं इसको बैन किया जाए, परंतु भारत सरकार को भी सांप सूंघा हुआ इसको बैन नहीं कर रही है। जो कि जिसने कि दिल्ली में दंगों को प्रायोजित किया था, परंतु फिर भी भारत सरकार उस पर मौन साधे हुए है। और एक और मज़ेदार बात ये
कि इसमें जो वकील किए गए हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कामत साहब किए गए हैं, जो कांग्रेस के एक्टिव मेंबर हैं। इट मीन्स कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, जहां जहां टुकड़े टुकड़े गैंग वहां वहां कांग्रेस। तो यह आपको समझना है कि भारत में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और कुव्वत अल इस्लाम को स्थापित करने के लिए ये एक कोई आखिरी डिमांड नहीं है। ऐसी डिमांडें आती रहेंगी और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए दिन नित प्रतिदिन नए नए ड्रामे होते रहेंगे। परंतु मैं उन सभी हिंदू भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भगवा अंगवस्त्र पहनकर, भगवा गमछा लेकर उन सभी जिहादियों को उनकी औकात दिखा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मलाला जैसी टूल किट वाली अभिनेत्रियों के हम भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी उनको हलाला और मलाला वो जो भी है उनको सहयोग मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग इसमें मेरा साथ दें और मेरी बात नहीं, हम सब की बातों को दूर तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।